देखो तुम मानो या ना मानो तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम जानती हो ना कि मैंने आज तक तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। नूर की खुदगर्जी की वजह से मेरी सारी खुशियां छिन गई। सानत भेजती मैं सामा पे, अब वो जिए या मरे आई डोंट केयर। किसी को उनकी खुदगर्जी नजर नहीं आती है। कब तक अपनी सब करनी अपनी मर्जी, इसके बाद मैं वो करूंगी जो मैं चाहती हूँ। कब तक अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालती रहोगी? तुम कुछ ऐसा करना कि बात तुम पर भी ना आए और साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म वफ़ा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसामा और नूर के बीच में तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो नाराज़गी थी, वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि अभी जब अपने घर चली गई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी वो शख्स ही नहीं है उनके बीच में, तो उनके बीच में तो सब कुछ ठीक होना ही था। उधर इरम और अलिशा मिल के बाहर मिलते हैं और नूर को कोस रही होती हैं बैठ के। दोनों अपनी अपनी भड़ास निकाल रही होती हैं क्योंकि दोनों को उसामा पसंद था और मिला दोनों को ही नहीं। नूर की शादी हो गई तो नूर को कोस रही होती हैं और कहती हैं कि नूर बहुत चालाक है, पर किसी को उसकी चालाकी नज़र ही नहीं आती है और ख़ुद गर्ज भी बहुत है। जैसे कि नूर ने खुद अपनी मर्ज़ी से उसामा से शादी करने को कहा था, उसामा ने ज़िद करके की है, लेकिन अलिशा और इरम को लगता है कि नूर ने जानबूझ के उनके हक़ पे डाका डाला है। हालांकि मंगनी अलिशा की हुई थी, इरम तो फ्री में ही अपना रोना लेके बैठी हुई है। तो अलिशा पे घर जाती है, उसकी और ज़ारा की लड़ाई हो जाती है। तो ज़ारा कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुम्हारा मुझसे उलझती रहती हो। तो अलिशा कहती है मुझे किसी सब कोई लेना देनी, और रही बात उसामा की, वो भी भाड़ में जाए, मेरी तरफ से जिए या मरे। मतलब अलिशा ने तो अब कर लिया, हार मान लिया, लेकिन इतनी इसलिए हार नहीं मानी कि ऐसे ही छोड़ दे। एक दफ़ा तो बीच में उनका घर ख़राब करके फिर पीछे हटेगी और इस काम के लिए उसने इरम को लगा दिया। उधर इरम का भी रिश्ता पक्का हो गया, मंगनी हो रही होती है। तो इरम बैठी होती है, कहती है कि कर लो सारे अपनी मर्ज़ी, शौक़ से खुशियाँ मना लो, अब बाद में जो मैं करूँगी ना लग पता जाएगा। पता नहीं इरम ने अब क्या करना है, अलिशा ने उसके दिमाग में क्या फतूर डाला है कि ये करो। तो सामा और नूर के बीच में अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ना वो चाह के भी नहीं ख़त्म हो सकेगी और नूर भी खुद ब खुद उसामा की जान छोड़ देगी। इसलिए इरम सबके सामने तो शो करा रही है कि वो इस रिश्ते से भी खुश है और मंगनी भी हो गई है, पर कहती है शादी हुई तो पता लगेगा। उधर अलिशा कहती है कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं उसामा से, क्योंकि अब वो खुद तो कुछ कर नहीं रही, उसने इरम को लगा दिया। उधर उसामा नूर को कहता है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो मैं तुम्हें बता नहीं सकता सब अल्फाजों में। वो तैयार श्यार होकर जा रहे होते हैं इरम की इंगेजमेंट पे।